ओंकारम बिंदु संयुक्तम ध्यायते योगिनम कामदम मोक्षदं चैवा ओंकाराय नमो नमः। ये एक सामान्य स्थान नहीं है, ये श्री वेद व्यास जी के श्रीमद् भागवत शास्त्र के रचना स्थल है। वेद व्यास जी यहाँ पर तपस्या करने के लिए यहाँ पर यहीं पर उनको अच्छा लगा। यहाँ पर केदार खंड के अंतर्गत इस स्थान का नाम इंद्रप्रयाग है और यहाँ पर गंगा जी ओम बनाती हुई जा रही है। और उन्होंने 88,000 वर्ष तक यहाँ पर तपस्या की है। उस तपस्या के फलस्वरूप नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने उनको कहा इन सब का सार निकाल करके 5वें वेद का निर्माण किया जाए, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत शास्त्र, जो भारतीय मूल संस्कृति का मूल स्थान है, वह व्यासक घाट इंद्रप्रयाग व्यास चट्टी जो ग्राम सिलसो के अंतर्गत आता है। नमस्कार, मैं हूं वरुण भट्ट और आप देख रहे हैं हिमालयन कनेक्ट। अभी मैं खड़ा हूं व्यास चट्टी के पास। देवप्रयाग के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है ऋषिकेश हरिद्वार के लिए, तो सबसे बड़ा घाट पड़ता है व्यास जी की तपस्थली। और मेरे साथ है पंडित जी। पंडित जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम पंडित गया प्रसाद, ग्राम सिलसो। अच्छा पंडित जी, ये बताएं कि इस जगह के बारे में ना थोड़ा सा बताएं। हाँ। एक तो गंगा यहाँ पे यू टर्न ले रही है ना, अर्धवृत्त बना रही है। हाँ जी, हाँ जी। और वो उधर से कौन सी नदी आ रही है, आसपास कौन से गांव हैं, कितने टाइम से आप रह रहे हैं? हाँ साहब, ये एक सामान्य स्थान नहीं है, ये श्री वेद व्यास जी के श्रीमद् भागवत शास्त्र के रचना स्थल है। वेद व्यास जी 88,000 वर्ष की तपस्या यहाँ पर यहीं पर की है। तत्पश्चात बहुत दिन हो गए, नारद जी घूमते घूमते निकले तो यहाँ पता व्यास जी से मिलन हो गया। व्यास जी से मिलन हो गया तो मिलन होने पे व्यास जी उदासीन बैठे हुए थे। तो नारद जी त्रिकालदर्शी थे, वो समझ गए जिस व्यक्ति ने चारों वेदों को पुनः रूपांतरित किया है, 18 पुराणों को रूपांतरित किया है, 6 शास्त्रों को रूपांतरित किया, ये आदमी उदासीन कैसे बैठा हुआ है। तो वो समझ गए कि ये इसमें इसका कुछ सार चाहते हैं। तो नारद जी ने उनके 2 पंक्ति का श्रीमद् भागवत का श्लोक, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्या वचनंद्वी पापाया परपीडनाया पुण्याया परोपकाराय च। पापी इस कर्म को करने से श्रीमद् भागवत से मुक्त हो जाता है और पुण्य करने वाला स्वर्ग की प्राप्ति करता है। ऐसे शास्त्र की आप यहाँ पर रचना करो। व्यास जी को स्मरण हो गया, उन्होंने चारों वेदों का 18 पुराणों का और 6 शास्त्रों का जो सार निकाला है, उस सार पुस्तक का नाम श्रीमद् भागवत शास्त्र है। वो श्रीमद् भागवत शास्त्र क्या है? धर्म की भी प्राप्ति होती है, अर्थ की भी प्राप्ति होती है, पुत्र संतान की भी वृद्धि होती है और अंत में मोक्ष ज्ञान के द्वारा राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जी, अब आप समझ गए होंगे कि इस जगह को व्यास घाट क्यों कहा जाता है। व्यास जी से जुड़ी हुई इसकी कहानी है। जिस तरीके से उन्होंने वेदों का दोबारा से संरचना करी और उनका जो सार निकाला, उन तमाम बातों के मद्देनज़र इस जगह का नाम व्यास घाट पड़ा। और ये तो तमाम वो बातें थी जो पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, कालांतर की मैं बात करता हूँ पंडित जी ना। हाँ जी। अभी तो ठीक हमारे सामने है टिहरी गढ़वाल पड़ता है, गंगा के उस तरफ, और वहाँ पे मोटरेबल रोड है। तो आज की डेट में 4 धाम यात्री जो जाते हैं, गंगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो वहाँ से जाते थे। लेकिन कालांतर में ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि जो पुराना मार्ग था, पैदल मार्ग था, वो इस तरफ से जाता था, गंगा के इस वाली तरफ। ये पौड़ी पड़ता है ये क्षेत्र। हाँ जी, हाँ जी, पौड़ी। तो तब यहाँ पे धर्मशाला और यहाँ पे मार्केट हुआ। काली कमली की धर्मशाला, बाबा काली कमली की धर्मशाला हुआ करती। तो यात्री वहीं रुकते होंगे अक्सर। वहीं और यहाँ और आगे रामघाट, 3 जगह पड़ाव था। जिनके पास पर्ची है वो तो बाबा काली कमली के यहाँ रुकते थे, लेकिन सबके पास पर्ची नहीं होती थी। तो कुछ यहाँ रुक जाते थे बिना पर्ची वाले, और कुछ रामघाट में सीताराम बाबा थे, वो उनका भी अन्न क्षेत्र था और यहाँ पर भी अन्न क्षेत्र था। जिसके पास पर्ची नहीं है उसके लिए यहाँ व्यवस्था होती थी। अच्छा, कभी आपको सेवा का मौका मिला जब इस तरफ से यात्री आए हो? पहले बचपन की कुछ यादें हो? साहब, पूर्ण रूप से याद है कि हमारे गांव के जो विद्वान बंधु थे, ब्राह्मण थे, तो उनको भी यात्रियों के आने से
आजीविका मिलती जी। थी, तो यहाँ पर पिंडदान करते थे, तर्पण करते जी। थे, श्राद्ध और भोजन करते थे, जीवन करते थे। जी। हमको भी याद है, हमको भी इस बात का पूर्ण तरह से याद है। लेकिन अभाव होने से जी। फिर पंडित लोग भी गए जी। अपनी याचिका की वृत्ति के लिए और अन्यत्र चले गए। स्थान शून्य होने से जो है यह खंडर हो गया। अच्छा, ब्यास घाट में मैं देख रहा हूँ एक नदी आ रही है सामने हाँ, से, मैं उस छोटी- विषय में बताऊं। वो कहाँ से आ रही है? और वेद व्यास जी यहाँ पर तपस्या करने के लिए, यहाँ पर क्यों, यहाँ पर यहीं पर उनको अच्छा लगा। यहाँ पर केदारखंड के अंतर्गत इस स्थान का नाम इंद्रप्रयाग है, और यहाँ पर गंगा जी ओम बनाती हुई जा रही है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम ध्यायते योगिनम कामदम मोक्षदं चेवा ओंकाराय नमो नमः। ओम हर एक मंत्र के सबसे शुरुआत होने से पहले ओम पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का जो है स्मरण ओम के द्वारा होता है। अतः यह ओम तीर्थ भी कहलाता है। यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है, यहाँ पर गंगा जी जा रही है और ओम का चिन्ह बनाते हुए ये पावन और पवित्र तीर्थों की पितरों की मुक्ति के लिए, आदमी के पाप के धोने के लिए पावन और पवित्र तीर्थ ओम तीर्थ भी कहलाता है। जी। यहाँ पर 5 गंगाओं पंचवेणी संगम है। उधर से नाबालिका है, ये सूर्य की पुत्री है, जिसको नयार कहते हैं यहाँ की भाषा में। जी। लेकिन ये नदियाँ सब सूर्य की पुत्रियाँ हैं। यहाँ से अलकनंदा भागीरथी संगम होकर के यहीं से गंगा जी कहलाती है। उससे पहले वो अलग नामों से कहलाती है। यहीं से ये गंगा होकर चलती है। यहाँ व्यास जी की तपस्थली के बगल में नारद गंगा है, और इधर जो है पाताल गंगा है। हम आपको बताएंगे पाताल गंगा है, वहाँ से चाहे सर्दी हो गर्मी हो पाताल से जो है पानी निकलता ही रहता है। और आगे जो है व्यास गंगा है। इस प्रकार से यहाँ पर 5 गंगाओं का संगम तट है। वेद व्यास जी को यहाँ पर जब विश्राम किया, यहाँ पर बैठे, तो गंगा जी यहाँ पर पता नहीं कितने हजारों ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हो, ऐसा उनको सुनाई दिया। और उनका मन यहाँ पर तपस्या करने, इसलिए उनका मन यहाँ पर लग गया और उन्होंने 88,000 वर्ष तक यहाँ पर तपस्या की है। उस तपस्या के फलस्वरूप नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने उनको कहा इन सब का सार निकाल करके 5वें वेद का निर्माण किया जाए, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत शास्त्र, जो भारतीय मूल संस्कृति का मूल स्थान है, वह व्यासक घाट इंद्रप्रयाग व्यास चट्टी जो ग्राम सिलसो के अंतर्गत आता है। जी। अच्छा पंडित जी, मैं एक चीज़ कहूँ, अगर मैं उत्तराखंड की से छोटी सी काशी कह दूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष के लिए, अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारे गांव डिपेंड है इस घाट पे। बहुत बृहद क्षेत्र है इसका। हाँ। ये आज मोटर मार्ग के बनने से लोग कुछ उधर भी, लेकिन अब लोग मोटर मार्ग के बनने से कुछ लोग धन के अभाव से अपने छोटे छोटे नदी नालों में वहीं जला देते थे। लेकिन आज सर्वसम्मता होने पर यहाँ दैनिक या एक शमशान घाट है, यहाँ पर 4-5 मुर्दा प्रत्येक दिवस यहाँ पर आते हैं और उनकी अंत्येष्टि होती है। यह जो है पौड़ी से पिछला मनार से कपोल से और ये कपोल से होते हुए इधर जो है बनेग होते हुए मुन्नेश्वर होते हुए और इधर तल्ला बिचला मनार से पूर्वी पश्चिम में मनार से तल्ला बिचला ढांगों का एक बहुत बड़ा, इधर देवप्रयाग से इधर पहले उमरासू में भी कुछ लोग रुकते थे, लेकिन वहाँ पर धर्मशाला के अभाव से इधर री नोन नखोन इधर इत्यादि के लोग भी, बहुत बड़ा क्षेत्र ये गिनने में मतलब इसमें 1 करोड़ जनता का ये है तीर्थ स्थल था। और नहाने धोने तीर्थ व्रत तप करने, क्योंकि उस समय पैसे नहीं था, कहाँ हरिद्वार कहाँ जाते लोग, सब पिंडदान इत्यादि मोक्ष की क्रियाएं सब यहीं पर होती थी। 1 करोड़ का इनका मतलब ऐसा है कि पहले कालांतर की जब बात कर रहे थे, जब 4 धाम यात्रा इस पुराने पैदल यात्रा से चलती थी, तो पूरे भारतवर्ष के लोग इसी रास्ते से होकर गुजरते थे। एक तो तथ्य इसका है। पंडित जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छी जगह है और आध्यात्म से जुड़ी हुई है और प्रकृति के काफ़ी पास आदमी आपको पे महसूस करता है। अगर कोई आना चाहे तो यहाँ पे कैसे पहुँच सकता है? यहाँ पर आने के लिए अब बहुत सुलभ मार्ग है। बहुत पहले समय से तो हम बछेली खाल से पैदल 6 किलोमीटर उतरते थे, लेकिन आज जो है सरल हो सुविधाजनक हो गया है। इधर से आपको गुरुद्वार से सतपुली होते हुए व्यासघाट आ सकते हैं और ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए आप व्यास चट्टी में पहुंच सकते हैं। और यह ओम पावन पवित्र तीर्थ है। और भगवती प्रसाद जी ने उनको वेद व्यास जी की सक्रिय
उनके आशीर्वाद से इसको संवारने का जो काम किया प्रोफेसर भगवती प्रसाद ग्राम संजो और पंडित घनानंद जी के सुपुत्र हैं। जी, अगला सवाल पंडित जी मेरा आपसे ही है। इस जगह पे हम आ गए, तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं, गंगा के दर्शन करते हैं, खूबसूरत नज़ारे जैसे मैंने बताया। इसके अलावा यहाँ पे आसपास घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए कौन कौन सी जगह जा सकते हैं आसपास? यहाँ पर मुख्य बात तो यह है कि यहाँ पर व्यास जी ने जब अपना भागवत का कार्य सुखदेव जी वापस आ गए, क्योंकि सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नारद जी ने दे दिया था, तो वो ब्रह्म ज्ञान में लग गए। नारद जी का इधर जो है वेद व्यास जी का श्रीमद् भागवत का कार्य पूर्ण हुआ। अब उन्होंने देखा कि मेरा जो पुत्र था वो तो जो है ब्रह्म ज्ञान की उपासना में लग गया। आज इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रचार प्रसार लोक कल्याण के लिए कौन करेगा, और दूसरा करेगा तो अपना नाम लगा देगा। तो उन्होंने जो है सुखदेव जी को पुनः श्रीमद् भागवत के शास्त्र के श्लोक जेमिनी पैल और पाराशर अपने शिष्यों को भेज करके, और उन भागवत शास्त्र के श्लोकों ने सुखदेव जी का हृदय पटल बदल दिया, और वह पुनः जो है वेद व्यास जी के पास यहाँ पर आ गए। नहीं पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि कोई यहाँ पे आता है, हाँ, यहाँ पे तो दर्शन करेगा ही, इस व्यास चट्टी के, व्यास घाट के, जो गंगा का खूबसूरत नज़ारा यू टर्न लेते हुए, खूबसूरत वादियाँ, ये तो सब करेगा। इसके आसपास कोई ऐसे मंदिर हो या घूमने वाले खूबसूरत जगह हो, या मतलब यात्री और भी आसपास जगह घूम पाए, तो वो कौन कौन सी जगह? जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ, देवप्रयाग पास पड़ता है यहाँ से, 15 किलोमीटर हो गया यहाँ से, तो देवप्रयाग संगम 12 किलोमीटर जा सकता है। और ऐसी कौन सी जगह है, अगर कोई यहाँ आता तो आसपास की जगह भी? यहाँ पर वेद व्यास जी की समाधि स्थल गंगा के पार है, उसको उस पे आने के लिए थोड़ा कठिन परिश्रम, या ये जो बोट के द्वारा वहाँ पर समाधि स्थल है बीच में, एक तो वो है जो ये टापू है सामने, ये टापू है, समाधि स्थल है, वहाँ पर बिल्कुल बना हुआ है। वहाँ कोई खेती नहीं करता है, साल के वृक्ष हैं। लोगों ने वहाँ जबरदस्ती असुर लोगों ने खेती करना, पेड़ों को काटा, वहाँ के खून की बौछारें, नाक खड़े हो गए, उन्होंने उनको आकर्षण खेती का आकर्षण नहीं करने दिया। नंबर 1 स्थान। इसके बाद यहाँ पर सिद्धपीठ डाना नागरजा, जो कि सिलसू गाँव, री गाँव और लसेरे गाँव की भूमि के अंतर्गत आता है, सिद्धपीठ है। ये वो भी दार्शनिक स्थान है। यहाँ से कुछ दूर ज्वालपा देवी का मंदिर है, सिद्धपीठ है माँ भगवती का, वो भी बहुत दार्शनिक और पावन और पवित्र स्थान है। जी, तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ठीक है। तो व्यास घाट, व्यास चट्टी अपने आप में तो खूबसूरत है ही, और आसपास के नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इसके अलावा जब आप यहाँ पे आते हैं तो रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पे काली कमली धर्मशाला है, दूसरी पंडित जी की खुद की धर्मशाला है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पहुँचना आसान है, आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से देवप्रयाग तक आना है, या दूसरी तरफ से आप कोटद्वार आ सकते हैं, कोटद्वार से सतपुली मार्ग से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इधर से आप देवप्रयाग से यहाँ तक आ सकते हैं। जैसे पंडित जी ने बताया, सामने ही वेद व्यास जी का जो खूबसूरत सा टापू है, यहाँ पर उनकी समाधि है, वहाँ पर आप घूम सकते हैं, नाव से पार जा सकते हैं। डाना नागरजा का मंदिर है, यहाँ पर थोड़ी सी हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, खूबसूरत नज़ारे आपको वहाँ से दिखेंगे। सामने ही कुछ दूरी पे जाएंगे तो माँ ज्वालपा देवी का मंदिर है। तो व्यास घाट आने का मतलब है कि आप बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं आसपास की।